अंतरिक्ष से निकला है। एलियंस का झुंड जो ढूंढ रहे हैं यूनिवर्स में एक एनर्जी नई। सारे हीरोज हुए हैं जमा, बचाने अर्थ को। पिछले एपिसोड में हम सबको पता चल गया कि वो नीली आंखों वाला पुराने घर का भूत कौन था। हमें लगा था वो अडुडू है, पर वो तो फैंग निकला जो कि बोबो बॉय से जलता है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि तुम मुझसे बेहतर हो। बस इतना सा बात पर उसने बोबो बॉय पर अपना शैडो टाइगर छोड़ दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि बोबो बॉय अभी शक्तिशाली है। फाइनली सूरज ढलते ही फैंग भाग गया। हाँ, वो कहाँ गया? झगड़ा भी उसी ने शुरू किया और सबसे पहले वही भागा। लाजवाब, ये सच में लाजवाब है। नैपसैक ऑफ रोजेस एपिसोड्स, ये सब क्या है? कोको एनर्जी पृथ्वी पर। हे गोपाल, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, हमने नाश्ता नहीं किया है। क्या तुम हमको पार्टी देने वाला है? मुझे नाश्ते के बारे में नहीं पूछना था। हाँ, फिर क्या है? हमें भूख लगा है। हम दोनों एक ही क्लास में क्यों हैं? हे, तुमको प्रॉब्लम है इससे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम मुझसे 1 साल बड़े हो ना? ये बहुत लंबा कहानी है। तो छोटी कर दो। जब हम पहली बार स्कूल में आया। क्या कोई प्रॉब्लम है मिस? आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है सर, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। क्या? उड़ी बाबा, ये हम कैसे भूल गया? आप चिंता मत करो, आपको हमसे जो पूछना है पूछो, हम सब कुछ बता देगा। क्या आपको सभी डिटेल्स याद हैं? सुनिए मैडम, देखो आप हमारा इतना बड़ा सर है, हमारा याददाश्त बहुत तेज है, हम कुछ नहीं भूलता है। और फिर हमारा पापा भूल गया कि हम कब पैदा हुआ था, और इसीलिए हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गया, जबकि होना चाहिए था सेकंड में। धमालास्टिक। पर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, हम तुम्हारी क्लास में जो है। हाँ बिल्कुल। रुको, लेकिन यिंग भी हमारी क्लास में क्यों है? वो तो हमसे 1 साल छोटी है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, उसने 1 साल स्किप किया। ओह अच्छा, अब समझ आया। हाँ? और कितनी देर एक दूसरे को घूरेगा? अब समझ आया कि कायर कैसे होते हैं। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत! और क्या, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, एक डरपोक। तुम बीच लड़ाई से भाग गए। हे, मैं कायर नहीं हूँ। रुको, क्लास में लड़ना मना है। अगर तुमने यहाँ कोई गड़बड़ की तो हमें ही सफाई करना पड़ेगा। देखो, ये है स्केड्यूल। आज हमें टेबल और बेंचेस लगाने हैं। अगर लड़ना ही है तो कल का दिन अच्छा है, क्योंकि अमरदीप की बारी है टेबल लगाने की। क्या कहा तुमने गोपाल? हमने कुछ नहीं कहा, बस एक ही झगड़ा बुरी बात है, वरना चोट लग जाएगा। ओह अच्छा, तुम्हें लगता है हमने सुना नहीं? बताओ। और तुम खुद को असिस्टेंट मॉनिटर कहते हो, तुमने लड़ाई रोकने की कोशिश भी नहीं की। तुम सब अपनी टांग अड़ाना बंद करो। क्या कहा? हाँ, ये मेरे और बोबो बॉय के बीच का मामला है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा नाम लिख दूं? हे, सिर्फ इसका नाम लिखो है ना? और तुम्हारा? हे, बिल्कुल नहीं। अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों का नाम लिख दूंगी।
हे, रुको बुबू बॉय, अगर वाइस प्रिंसिपल ने तुम्हारा नाम देख लिया तो तुम गया काम से। वाइस प्रिंसिपल से क्या डरना? वाइस प्रिंसिपल से क्या डरना? हमारा वाइस प्रिंसिपल पहले एक आर्मी जनरल था। रिटायर होने के बाद वो 8 बार की बॉक्सिंग चैंपियन बना और 5 बार बेस्ट स्ट्रोक स्विम करके पैसिफिक पार किया। और सब तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने सर्जरी से अपनी नसों को स्टील में बदल दिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम लिया नहीं जा सकता। अगर तुमने ऐसा किया तो वो अचानक यहाँ आ जाएंगे। ये सब अफवाहें हैं, झूठ है, कॉन्स्पिरेसी है। क्यों ना तुम ऐसी बातें करो जो तुम्हारे काम आए। हाँ, सब इसकी गलती है। ये हमेशा सबको परेशान करता है। परेशानी हमेशा इंसाफ के पीछे आएगी, पर इंसाफ कभी भी परेशानी के पीछे नहीं जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कितनी गहरी बात कह डाली है पापा जोला ने। गहरी? पर इसका मतलब क्या है गोपाल? नहीं पता, पर ये सुनने में बहुत गहरी लगा। बस करो, अब अपनी अपनी मैथ्स की किताबें निकाल लो। लेकिन सर। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है नन्ही लड़की? अभी तो फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है, मैथ्स का नहीं। ओह अच्छा। रुको जरा, मैं तुम्हारे पीटी टीचर को बुला देता हूँ। ये हैप्पी एक्सरसाइजिंग बच्चों। हैप्पी एक्सरसाइजिंग सर। पापा जोला हमारे जिम टीचर कैसे बन गए? क्योंकि पीटी टीचर बनना मेरे बचपन का सपना था। ओके बच्चों, बताओ बड़े होकर तुम क्या बनोगे? मुझे लॉयर बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है सर। मुझे बनना है एक पीटी टीचर। मैं इन सब को बॉडी बिल्डर बना दूंगा। और फिर मैं रेस लगाऊंगा 100 मीटर की और बुराई को पीछे छोड़ दूंगा। रेस पूरी करूंगा सिर्फ 5 सेकंड में। तो चलें मैदान की तरफ। चलो। तो आज बच्चों, तुम सभी यहाँ पर आए हो एक खतरनाक खेल खेलने। क्या खतरनाक? पर वो कौन सा खेल है सर? भागना है। हाँ? ये क्या है? मुंह में चम्मच पर एक अंडा लेकर। जल्दी बब्बू बॉय, तुम्हारा बारी है। मुझे नहीं खेलना, ये बच्चों का गेम है। हाँ बच्चों का ही है, पर मजेदार है। बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग नहीं है? ओह अच्छा, और वो भी तुम बच्चों के लिए? ठीक है, अब रेस लगेगी बब्बू बॉय और फैंग के बीच में, और विनर को मिलेगा पापा जोला का प्राचीन रूलर। वाह, पापा जोला रूलर। इसी प्राचीन रूलर से तो 21st एपिसोड में टेढ़े मेढ़े मॉन्स्टर को हराया गया था। सिर्फ इतना ही? बस एक रूलर? ये एक प्राचीन रूलर है बब्बू बॉय। प्लीज ये अपने बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड के लिए ले आओ। ठीक है ठीक है। जीतूंगा तो मैं ही। हे, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कुछ पता भी है उस रूलर के बारे में? मुझे नहीं पता, पर मैं तुम सबको वो जीतने नहीं दूंगा। दोनों ही तेज भाग रहे हैं। तेज बब्बू बॉय, और तेज। वो देखो, बब्बू बॉय फैंग से आगे निकल गया है। वो दोनों मोड़ पर हैं। और अब अंदर से कट मार के फैंग आगे निकल गया।
जीता। पहले यहाँ मैं आया था। तुमसे पहले मैं आया था। शांत हो जाओ, आओ इसका फैसला करें। तो कौन है इस रेस का चैंपियन? सर, हमने पूरा रेस शूट किया है। तो चलो रिवाइंड करके इस वीडियो को प्ले करें। पहले मैंने लाइन क्रॉस की है। नहीं, मैंने की। ठीक से देखो। खामोश, मुझे देखने दो। आखिरकार इंसाफ सामने आ ही गया। कौन है विनर? कौन है विनर? विनर कौन है? बताओ बताओ। और विनर है बुबू बॉय। खुद मिस्टर पापाज़ोला। क्या मतलब है? ये क्या बकवास है? यहाँ आकर देखो। देखो, लेकिन क्या देखें? अपनी आंखें और दिल खोल कर देखो नन्ही बच्ची। दिख रहा है तुम्हें? हाँ? इंसाफ की तरह बात साफ है। विनर है मिस्टर पापाज़ोला। पर रेस तो बोबो बॉय और फैंग के बीच हो रही थी ना? हाँ, ये सब क्या है सर? कांग्रेचुलेशंस सर, हमको हमेशा पता था कि आप ही जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो कुछ भी नहीं है, अपने आप को संभालो। पापाज़ोला, क्या आप मुझे वो पापा पिरूलर दे सकते हैं? क्या? कभी नहीं। मैं इतना तेज भागा और वो तुम्हें फ्री में चाहिए? कोई बात नहीं सर, ठीक है। मेरा कैमरा मिलेगा? ये कैमरा अब तो मेरे पास ही रहेगा। हाँ? आपके पास? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? साफ कहता है कि बच्चों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान स्कूल में नहीं लाना चाहिए। ओह नहीं। सर, क्या बात है मेरे नन्हे लूजर? क्या मैं वो टेप देख सकता हूँ? क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है कि तुम हार गए? आपसे हारना कोई बड़ी बात नहीं है सर, पर मैं बुबू बॉय से कभी नहीं हार सकता। हाँ, जाने भी दो, इसे ड्रॉ मान लेते हैं। ड्रॉ? बिल्कुल नहीं। शांत शांत हो जाओ। तुम्हें किस बात की परेशानी है इससे? हाँ, क्या किया इस मासूम बच्चे बुबू बॉय ने तुम्हारे साथ? मासूम बुबू बॉय? उस दिन मैं बहुत तेज भाग रहा था ताकि अपना फेवरेट डोनट ले सकूं। ये गाजर का डोनट। ये लीजिए मैम। थैंक यू बच्चे। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास और गाजर के डोनट नहीं है? ओह, आई एम सॉरी बच्चे, अभी सिर्फ मूली के डोनट्स बचे हैं। पर ये वो नहीं है। तुमने मेरे फेवरेट डोनट का आखिरी पीस ले लिया। हाँ, पर मुझे क्या पता था? मैंने तो तुम्हें वहाँ देखा भी नहीं था। बस करो, वो एक डोनट ही तो था। बस एक डोनट? हे, गाजर के डोनट दुनिया के सबसे यमी डोनट होते हैं। हे, तुम्हें ये चाहिए? हमारा पास ये बच गया था। ये फ्रेश भी है, हमने इसे कल ही खरीदा था। ये कितना गंदा है गोपाल। छी। क्या? ये बस 3 बार ही तो गिरा था जमीन पर। तो इस गाजर के डोनट की वजह से तुम बुबू बॉय से चिढ़ते हो? बस यही नहीं है सर। उस दिन जब मैं क्लास में आया तो मैंने देखा कि क्लास बहुत गंदी थी। ये लो। Congratulations नन्हे दोस्त, क्या काम किया तुमने? ओह, अच्छा है ये हमारी क्लास में है। हाँ, लेकिन मैं
लेकिन कुछ नहीं। ये देखो मेरे बच्चों, ये है एक आइडियल एग्जाम्पल, एक आइडियल स्टूडेंट का। तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। आइडियल स्टूडेंट? वो मेरी गलती नहीं थी, उनकी गलतफहमी थी। तुम बस मुझे परेशान करना चाहते हो, है ना? ऐसा नहीं है। यहाँ आओ और मैं तुम्हें अच्छा लेसन सिखाता हूँ। ओह, क्या बात है, तुम मुझे मैथ्स होमवर्क में मदद कर सकते हो। मेरी भी मदद कर दो प्लीज। क्वेश्चन 35 बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। हे, हाँ? तुम दोनों ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। आओ लड़ाई शुरू करें और देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। तो तुम मुझे हराना चाहते हो? वो शांत हो जाओ। लड़ाई मत करो वरना दोनों पिटोगे। मुझे अभी भी लड़ना है। तो तुम्हें अभी भी लड़ना है? ठीक है, मुझे लगता है तुम दोनों को बराबरी की लड़ाई लड़नी चाहिए। बराबरी का लड़ाई होगा? हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रेस हो, एक चम्मच पर अंडा संभालते हुए। लेकिन सर, अभी तो ये मैच हुआ था। ओह, ऐसा क्या? तो क्यों ना वो हाँ, तो चलो एक फुटबॉल मैच हो जाए, अगर हिम्मत हो तो। फुटबॉल? डर गए क्या? डर गया? मैं नहीं डरता। फिर से लूजर मत बन जाना तुम। लूजर? मैं बोबो बॉय को हरा दूंगा, बस देखते जाओ। तुम सपने देखो। कम ऑन। बढ़िया। बोबो बॉय और फैंग के बीच मैच शुरू होगा शाम को 5 बजे, आज से 7 दिन बाद। पर सर, फुटबॉल खेलने के लिए टीम चाहिए। क्या तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? हाँ? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी टीम खुद ढूंढो। ठीक है सर। धमाला स्टिक। ये फुटबॉल खेलने वाले हैं। मुझे बॉस को तुरंत बताना होगा। तो ये हो गया। बॉस रुको। ओ नहीं बॉस, क्या आप ठीक है बॉस? मेरा सिर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सॉरी बॉस, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। जल्दी बोलो। बोबो बॉय और फैंग के बारे में बॉस। उन दोनों के बीच एक फुटबॉल मैच होने वाला है। एक फुटबॉल मैच? हाँ बॉस, अब हमें अपना दिमाग लगाना होगा ताकि बोबो बॉय को हम उस मैच में हरा सके। एक फुटबॉल मैच? लेकिन वो होता क्या है? ये क्या है बॉस? तो आप हंस क्यों रहे थे? मुझे लगा कि उसमें कोई जोक था। कंप्यूटर, मुझे इस फुटबॉल नाम के मॉन्स्टर के बारे में बताओ। फुटबॉल कोई मॉन्स्टर नहीं है बॉस, ये एक तरह का स्पोर्ट है जो इंसान खेलते हैं। एक स्पोर्ट? इस गेम के रूल्स क्या हैं? आसान है बॉस, सब एक बॉल के पीछे भागते हैं और फिर उसे किक करके गोल करते हैं। कितना ओल्ड फैशन गेम है। और सबसे जरूरी ये है कि आप इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं बॉस। गोल गोल गोल। ओह, तो ये बात है। बढ़िया ब्रो, बहुत अच्छे। हम इस गेम का फायदा उठाएंगे और बोबो बॉय को खत्म कर देंगे।